आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका अध्याय 1। अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1 की। मोहन आओ संख्याओं के साथ खेलें। मैंने इस बॉक्स में कुछ संख्याएं लिख कर डाल दी हैं। इनमें से कोई 4 संख्याएं निकालो। शीला, मेरे पास 1, 2, 4 और 8 संख्याएं आई हैं। चलो इन संख्याओं का योग, घटाव, गुणन और भाग की संक्रियाएं करके देखते हैं। क्रियाकलाप 1, तुम इस सारणी को पूरा करो। संक्रियाएं, प्रक्रिया, क्या संख्या मोहन की चुनी संख्याओं में से है? तो प्रक्रिया पहले 1 + 2 तो ये नहीं। आगे है योग 2 + 4 6 नहीं। 8 + 4 नहीं। 1 - 4 = 3 नहीं। घटाव के हैं 4 - 2 = 2 हाँ। 8 - 4 = 4 आएगा यहाँ पर हाँ। 1 × 2 = 2 हाँ। अब है गुणा के 2 × 4 = 8 हाँ। 4 × 8 = 32 नहीं। 2/1 इसका हाँ। अब भाग में 4/2 हाँ। 8/4 इसका हाँ। ये सारे योग में समृद्ध नहीं हैं। आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए बॉक्स में छांटो और इनसे योग, घटाव, गुणा, भाग करके देखो कि वे तुम्हारे छांटे हुए समूह में हैं या नहीं। तो संख्याएं हम 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 15 तक लिख सकते हैं। तो मैंने लिखी हैं 2, 8, 11, 12। 2 + 8 = 10 नहीं। 1 - 8 = -7 नहीं। 2 × 8 = 16 नहीं। 12/6 = 6 नहीं। आपने ऊपर देखा कि छोटे समूह में से संख्याएं लेकर उनके साथ जोड़, गुणा, घटाव, भाग करने पर कुछ के परिणाम उसी समूह में आते हैं और कुछ के नहीं। आओ अब हम एक प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ यह गतिविधि करते हैं। अरे वाह, मुझे तो प्राकृत संख्याओं का मतलब पता है, वही जो प्रकृति में पाई जाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। शुरू तो 1 से होती हैं, पर क्या ये कहीं जाकर ख़त्म होती हैं? इस प्रश्न के बारे में आप क्या सोचते हो? इसमें हम लिखेंगे नहीं, प्राकृत संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई सारणी भरो। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं। योग 1, 2, 1 + 2 = 3, 2 + 4 = 6। इसी तरह आगे होगा तो इसमें लिखेंगे हाँ ये प्राकृतिक संख्या के समूह में हैं। घटाव 1 - 2 = -1। 3 - 2 = 1 नहीं। गुणन 2 × 4 = 8। 3 × 6 = 18 हाँ। भाग 4/2 = 2। 2/4 = 1/2 नहीं। क्या तुम ये देख पा रहे हो कि प्राकृत संख्याओं पर योग और गुणन संक्रिया का परिणाम प्राकृत संख्या के समूह में है। इसे योग और गुणन का समवरक नियम कहते हैं अथवा प्राकृत संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं। चलो अब पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर समवरक नियम जांचें। 0, 1, 2, 3, 4। नंबर 2, क्या पूर्ण संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्ण संख्याएं लेकर देखते हैं।
तो देखिए ये यहाँ पर संख्याएं ली गई हैं, आप इसमें से देखकर अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। आगे है नंबर 3, क्या पूर्णांक संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ पूर्णांक संख्याएं लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ली है 0 से लेफ़्ट साइड में आगे -1, -2, -3 इसी तरह से चलेंगी, और 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 आदि। यहाँ पर मैंने ये संक्रियाएं, प्रक्रिया, क्या सारी संख्याओं के परिणाम पूर्णांक संख्या के समूह हैं। आप इसमें से अपनी कॉपी में इसे उतार सकते हैं। 4, क्या परिमेय संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी? कुछ परिमेय संख्याएं लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारणी को इस तरह से भरा है, योग, घटाव, गुणन और भाग। आप भी इसी तरह से हल कर सकते हैं। आगे दिया गया है नंबर 5, नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरो। तो यहाँ पर आप इस सारणी को देखकर इसी तरह से आप भी इसे भर सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों को भरो। 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7। क्या 2 + 5 = 5 + 2 है? तो इसका आंसर है हाँ। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। 3 + 5 = 8, 9 + 3 = 12, 5 + 3 = 8, 3 + 9 = 12। बी 2 प्लस ब्रैकेट में -5 = -3, -5 ब्रैकेट में 2 = -3। क्या 2 प्लस ब्रैकेट में -5 बराबर ब्रैकेट में -5 + 2 है? तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। आगे दिया गया है कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याएं लेकर ये करके दिखाया है, आप भी इसी तरह से हल कर सकते हैं। आगे नंबर सी को भी हल करना है। देखिए 2/3 = 3/4, इनका लघुत्तम आएगा 3/4 का 12, और इधर 8 + 9, इसका होगा उत्तर 17/12। इसी तरह राइट साइड का भी उत्तर 17/12 आ रहा है। तो ये दोनों बराबर हैं। आगे पूछा गया है कि क्या 2/3 = 3/4 बराबर 3/4 = 2/3। तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने यहाँ पर संख्याएं लेकर हल किया हुआ है, आप भी इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। डी, अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी लिखें, जैसे a = 2, b = 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा? a + b = b + a। ई, कुछ अन्य संख्याएं लेकर नीचे दी गई सारणी को भरो और जांचो। मैंने यहाँ पर इस सारणी में संख्याएं लेकर सारणी को भरा हुआ है। आगे है, अरे वाह, संख्याओं की अदला बदली किए जाने पर कोई अंतर नहीं आ रहा है। इस अदला बदली को क्रम विनिमयता कहते हैं। चलो इसे घटाव, गुणा और भाग के लिए भी करके देखें। सेकंड ए, 2 - 5 = -3, 5 - 2 = 3। क्या 2 - 5 = 5 - 2 है? तो इसमें आएगा नहीं। आगे है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। मैंने यहाँ पर ये संख्याएं ली हैं और इन्हें हल किया है। बी है 2 - ब्रैकेट -5 = 7, ब्रैकेट -5 - 2 = -7। क्या 2 - ब्रैकेट -5 = -5 ब्रैकेट -2 है? इसका होगा नहीं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को लेकर हल किया हुआ है। सी, 2/3 - 3/4, इसका लघुत्तम लेके ये 8 - 9/12 बराबर -1/12।
इसी तरह राइट साइड का भी 1/12 आएगा, लेकिन ये प्लस का होगा, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं। क्या 2/3 माइनस 3/4 ब्रैकेट बंद बराबर 3/4 माइनस 3 ब्रैकेट 2/3 ब्रैकेट बंद है, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल किया है, आप भी इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। डी, अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, जैसे a बराबर 2 b बराबर 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा a माइनस b बराबर b माइनस a? तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। e, कुछ अन्य संख्याएं लेकर नीचे दी गई सारणी को भरो और जांचो। मैंने यहाँ पर ये सारणी को भरा है संख्याएं लेकर, आप भी इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। a, 2 गुना 5 बराबर 10, 5 गुना 2 बराबर 10, क्या 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 2? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। अब कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो आप अन्य संख्याओं को लेकर हल करके देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन्हें हल किया हुआ है। बी, 2 गुना -5 ब्रैकेट में, इसका आंसर आएगा -10 ब्रैकेट -5 गुना 2 बराबर -10। तो ये पूछ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। यहाँ पर मैंने संख्याओं को लेकर इन्हें हल करके दिखाया है। इसी तरह से सी, 2/3 गुना 3/4, जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2। इसी तरह राइट साइड में भी हमें 1/2 प्राप्त होगा। तो आगे ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे हाँ। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने यहाँ पर संख्याओं को लेकर इन्हें हल करके दिखाया है। अब है डी, अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, तो यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया गया है तो हम लास्ट में लिख देंगे हाँ। अब है ई, कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल करके दिखाया है, आप भी इसमें तरह से देखकर उन्हें हल करके देख सकते हैं। 4a, 2/5 बराबर 0.4, 5/2 बराबर 2.5, क्या 2/5 बराबर 5/2 है? ये इसमें लिखेंगे नहीं। आगे है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने इन संख्याओं को लेकर हल करके दिखाया है। आगे है बी, -2/5 बराबर -0.4, इसी तरह 5 भाग ब्रैकेट में -2 बराबर -2.5। तो इसमें लिखा है क्या ये बराबर है? हम लिखेंगे नहीं, ये बराबर नहीं है। आगे कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने यहाँ पर और पूर्णांक संख्याओं को लेकर हल करके दिखाया है। सी, 2/3 भाग 3/4, इसका आएगा बराबर 8/9, और इसी तरह 3/4 भाग 2/3, इसका आएगा 9/8। तो ये बराबर नहीं है। आगे है कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और अन्य परिमेय संख्याओं को लेकर उन्हें हल किया है। डी, अगर हम एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b लिखें, तो इसमें हम लिखेंगे क्या ये लिखना सही होगा? तो इसमें आएगा नहीं, यह सही नहीं होगा। ई, कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और अन्य संख्याओं को लेकर करके दिखाया है। वी, संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं सम्मिलित हैं? नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरो। आप सारणी में इस तरह से देखकर भर सकते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरो। ए, 2 + 3 बराबर 5, 5 + 5 बराबर 10, इसी तरह 2 प्लस ब्रैकेट में 3 + 5 बराबर 2 + 8 बराबर 10, क्या ये बराबर है? तो हम इसमें लिखेंगे हाँ। आगे है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल किया हुआ है। बी, -2 ब्रैकेट +3 ब्रैकेट बंद +5 बराबर 6, इसी तरह राइट साइड का भी 6,
तो क्या ये दोनों बराबर हैं? इसमें हम लिखेंगे हाँ, दोनों बराबर हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। यहाँ पर मैंने और पूर्णांक संख्याओं को लेकर इनको हल किया है। आगे है सी, 2/3 जमा 3/4 ब्रैकेट बंद जमा 5/6। इसका हल करने के बाद आंसर आएगा 9/4। इसी तरह 2/3 जमा 3/4 जमा 5/6, तो जब हम इसे भी हल कर लेंगे तो इसका भी आएगा 9/4। तो अब ये कह रहा है क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? तो इसमें हम लिखेंगे हाँ, बराबर है। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और दूसरी संख्याओं को लेकर हल किया है। आप भी इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। आगे है डी, अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी को सी लिखें तो क्या ए बराबर 2, बी बराबर 3/4, सी बराबर 1/2 लिखना सही होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, सही होगा। आगे है सी, कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने यहाँ सारणी में और संख्याएं लेकर इसे हल करके देखा है। आगे है, पहली दो संख्याओं से तीसरी संख्या जोड़ने पर प्राप्त मान दूसरी और तीसरी संख्या के योग में पहली संख्या जोड़ने से प्राप्त मान के बराबर होता है। आगे है, यह तो पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य नियम है। सेकंड ए, 2 माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 5 ब्रैकेट बंद बराबर 4, 2 माइनस 3 ब्रैकेट बंद माइनस 5 बराबर -6। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? इसमें हम लिखेंगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। आगे दिया हुआ है, कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्या लेकर इन्हें हल करके दिखाया है। ई, ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद -3 बराबर -5 बराबर -10। इधर है -2 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट 3 -5 ब्रैकेट बंद बराबर 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? इसमें हम लिखेंगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। आगे है, कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को भरो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर सारणी को पूरा किया है। सी, 2/3 माइनस 3/4 ब्रैकेट बंद -5/6। इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -11/12। आगे है, 2/3 माइनस ब्रैकेट 3/4 -5/6 ब्रैकेट बंद, इसका आंसर आएगा 9/12 जब हम इसे हल कर लेंगे। तो आगे पूछ रहा है ये कि क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। आगे है, कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और हल करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को लेकर हल करके देखा है। आप भी इसी तरह से हल करके देख सकते हैं। आगे है डी, अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी को सी लिखें तो क्या ये लिखना सही होगा? तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, यह सही नहीं होगा। कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल करके यहाँ पर दिखाया है। थर्ड ए, 2 × 3 ब्रैकेट बंद गुना 5 बराबर 30। इसी तरह 2 गुना ब्रैकेट 3 × 5 ब्रैकेट बंद बराबर 30। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हम लिखेंगे हाँ, दोनों बराबर हैं। आगे है, कुछ अन्य पूर्ण संख्याओं को लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर इन्हें हल किया हुआ है। बी, ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद गुना 3 ब्रैकेट बंद गुना 5 बराबर -30। ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद गुना ब्रैकेट 3 गुना 5 ब्रैकेट बंद बराबर -30। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, ये दोनों बराबर हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर करके दिखाया है। सी, 2/3 गुना 3/4 ब्रैकेट बंद गुना 5/6। इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 5/12। इसी तरह दूसरे को भी हल करेंगे तो आंसर 5/12 आएगा। आगे है, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम इसमें लिख देंगे हाँ, दोनों बराबर हैं। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याएं लेकर हल करके दिखाया है। डी, अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी संख्या को सी लिखें तो क्या ये लिखना सही होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, सही होगा। ई,
कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और अन्य संख्याओं को लेकर हल किया है। नंबर 4, 2/3 ब्रैकेट बंद भाग 5 बराबर 2/15, 2 भाग ब्रैकेट 3 भाग 5 बराबर 10/3। क्या ये दोनों सही हैं, बराबर हैं? तो हम इसमें लिखेंगे नहीं। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल करके दिखाया है। आगे है बी, ब्रैकेट डबल -2 ब्रैकेट बंद भाग 3 ब्रैकेट भाग 5 बराबर 2 - 15। आगे है -2 ब्रैकेट बंद भाग ब्रैकेट 3 भाग 5 ब्रैकेट बराबर -10/3। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? हम इसमें लिखेंगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर यहाँ हल करके दिखाया है। सी, 2/3 भाग 3/4 ब्रैकेट बंद भाग 5/6। जब हम इन्हें हल करेंगे तो आएगा 16/15। इसी तरह दूसरी संख्या को भी हल करेंगे तो 20/27 आएगा। अभी है क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, ये दोनों बराबर नहीं हैं। आगे कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और हल करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्या लेकर यहाँ इसे हल करके आपको दिखाया है। डी, अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी को सी लिखें तो क्या यह लिखना सही होगा? तो हम कहेंगे नहीं, यह सही नहीं होगा। यहाँ पर ये सारणी दी गई है, मैंने इसमें संख्याओं को लेकर इसे हल करके आपको दिखाया है। संख्याओं के लिए साहचर्य नियम के अंतर्गत कौन सी संक्रियाएं समृत हैं? नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों को भरो। मैंने यहाँ पर यह सारणी भरी हुई है, आप इसमें से देखकर कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न 4, रिक्त स्थानों को भरूं। पहला है 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3। तो आगे कह रहा है ये कि कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल करके दिखाया है। नंबर 2, क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य जोड़ा जाए तो हमें फिर क्या वही पूर्ण संख्या मिलती है? तो हम लिखेंगे हाँ, मिलती है। अब ये कह रहा है कि क्या यह पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होगा? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। तो यहाँ पर मैंने और अन्य उदाहरण लेकर हल करके आपको दिखाया है। संख्याओं के लिए शून्य एक योग तत्समक कहलाता है। अगर हम उल्टा चलें और एक ऐसी संख्या ढूंढें जिसे उस संख्या में योग करने पर शून्य मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? जैसे 2 के लिए -2, -3 के लिए 3। इन संख्याओं को एक दूसरे का ऋणात्मक संख्या अथवा योज्य प्रतिलोम कहते हैं। 4, नीचे दी गई संख्याओं के लिए ऋणात्मक संख्या लिखो। यहाँ पर ये मैंने सारणी में इन संख्याओं को भरा है। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरो। पहला है 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3। इसी तरह से कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को लेकर करके देखा है। नंबर 2 है, क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी पूर्ण संख्या का 1 से गुणा किया जाए तो फिर हमें वही संख्या पूर्ण संख्या मिलती है? तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ। 3 है, क्या यह पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर भी लागू होगा? कुछ अन्य उदाहरण लेकर देखो। तो यहाँ पर मैंने और उदाहरण लेकर यहाँ हल करके आपको ये दिखाया है। पूर्ण संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। अब हम वो संख्या ढूंढें जिसे किसी संख्या से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। तो उन संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे 2 के लिए 1/2, 3 के लिए 1/3। इन संख्याओं को एक दूसरे का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं के व्युत्क्रम लिखो। मैंने यहाँ पर संख्याओं के व्युत्क्रम लिखे हुए हैं सारणी में। नंबर 6, रिक्त स्थानों को भरो। ए, 2 × ब्रैकेट 3 + 5 ब्रैकेट बंद = 16, 2 × 3 + 2 × 5 = 16। क्या ये दोनों बराबर हैं? हम लिखेंगे हाँ, दोनों बराबर हैं। आगे है कुछ अन्य पूर्ण संख्याओं को लो और हल करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को लेकर उन्हें हल करके दिखाया है। बी, -2 × ब्रैकेट में 3 + 5 बराबर -16, -2 × 3 जमा ब्रैकेट में 2 -2 ब्रैकेट बंद × 5 बराबर -16। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम लिखेंगे हाँ, दोनों बराबर हैं।
कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर उन्हें हल करके आपको दिखाया है। आगे है सी, 2/3 जमा 5/6 ब्रैकेट बंद बराबर 19/18। इसी तरह से 2/3 गुना 3/4 जमा 2/3 गुना 5/6। जब हम इन्हें हल करेंगे तो हमें 19/18 प्राप्त होगा। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? तो हम लिखेंगे हाँ बराबर हैं। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को लेकर उन्हें हल करके यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी और तीसरी को सी लिखें तो क्या लिखना सही होगा? तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ सही होगा। ई, अपने से कुछ संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने संख्याओं को लिया है और उन्हें हल करके दिखाया है। सेकंड ए, 2 गुना ब्रैकेट में 5 - 3 बराबर 4। 2 गुना 5 - 2 गुना 3 बराबर 4। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? हम लिखेंगे हाँ बराबर हैं। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर हल करके आपको दिखाया है। बी, -2 गुना ब्रैकेट में 3 - 5 बराबर 4। -2 गुना 3 माइनस ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद गुना 5 बराबर 4। क्या ये दोनों संख्याएं बराबर हैं? तो हम लिखेंगे हाँ बराबर हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर उन्हें हल करके आपको दिखाया है। सी, 2/3 गुना ब्रैकेट 3/4 - 5/6 बराबर -1/18। 2/3 गुना 3/4 -2/3 गुना 5/6 बराबर -1/18। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो हम लिखेंगे हाँ बराबर हैं। कुछ अन्य परिमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्या लेकर इनको हल करके आपको दिखाया है। डी, अगर हम एक संख्या को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी लिखें तो क्या ये लिखना सही होगा? तो हम लिखेंगे हाँ सही होगा। ई, अपने से कुछ अन्य संख्याएं लो और करके देखो। तो यहाँ पर मैंने और संख्याओं को लेकर उन्हें हल करके आपको दिखाया है। आप इस तरह से उन्हें हल करके देख सकते हैं। क्या तुमने देखा कि ऊपर दिए गए नियम का उपयोग करते हुए हम गुणनफल को दो गुणनफलों के योग अथवा अंतर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को योग एवं घटाव पर गुणन के वितरण का नियम कहते हैं। प्रश्न 7, नीचे दी गई संख्या रेखा नंबर लाइन में ए से लेकर एक आई बिंदु के बीच की दूरी को 8 समान भागों में बांटो। तो हम एक रेखा खींचेंगे और फुट्टे की मदद से इनको बराबर बराबर बांट देंगे ए से लेकर आई तक। आगे है, ऊपर दिखाए अनुसार एक संख्या रेखा बनाओ। पहला है ए अथवा आई के बीच की दूरी का 1/2 बिंदु किस से व्यक्त हो रहा है? तो हम यहाँ लिखेंगे ई। सेकंड है, ई तथा आई के बीच की दूरी के 1/4 पर कौन सा बिंदु है? तो यहाँ लिखेंगे हम एफ। थर्ड, कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी के 3/4 पर है? यहाँ आएगा जी। नंबर 4, कौन सा बिंदु ए तथा आई के बीच की दूरी के 4/8 पर है? यहाँ लिखेंगे हम ई। नंबर 5, सी तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितने भाग का हिस्सा है? तो यहाँ लिखेंगे हम 1/8। 6, ई तथा डी के बीच की दूरी कुल दूरी का कितना है? तो यहाँ हम लिखेंगे 2/8 बराबर 1/4। प्रश्न 8, बिंदु पी किस परिमेय संख्याओं को दर्शाएगा? मिलान करिए। तो देखिए जो ये हमारा पहला है ये इधर राइट साइड में तीसरे वाले से मिलेगा। दूसरा है ये राइट साइड में चौथे वाले से मिलेगा। तीसरा है वो राइट साइड में पहले वाले से मिलेगा और जो चौथा है वो राइट साइड में दूसरे वाले से मिलान होगा उसका। प्रश्न 9, निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो 1/5 और -3/5। तो इधर राइट साइड में देखिए इधर हम 1/5 दर्शाएंगे और लेफ्ट साइड में क्योंकि इधर माइनस के होते हैं तो -3/5 को दिखाएंगे। प्रश्न 10, निम्न प्रश्नों के उत्तर दो और संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो है 2 और बीच के पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 3 और 4,
तो यहाँ पर देखिए 1 से 6 तक लिखेंगे और बीच उनको 1 2 3 4 5 6 लिख के 3 और 4 पे डॉट डॉट कर देंगे। आगे है बी, 3 और 7 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 4 5 6। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 5 6 आपको पेन से डाल करके दिखाए हैं। सी, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लिखो, क्या तुम उनके बीच सारी पूर्ण संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दिखा सकते हो? करके दिखाओ। तो 8 और 11 के बीच की पूर्ण संख्याएं हैं 9 और 10। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर करके भी दिखाया है, ये रहा राइट साइड में। अब सेकंड ए, -2 और 4 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 0 1 2 3। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा पर मैंने 0 1 2 3 पर डॉट डॉट किया हुआ है। बी, -5 और 3 के बीच पूर्ण संख्याएं लिखो और संख्या रेखा पर दिखाओ। 0 1 2। तो यहाँ पर नीचे मैंने 0 1 2 पर डॉट डॉट किया है। नंबर सी, कोई भी दो पूर्णांक संख्या लिखो तथा तुम उनके बीच सारी पूर्ण संख्याएं लिखकर संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। करके देखो। तो यहाँ पर -3 और 4। तो ये देखिए 0 1 2 3 4। तो इधर 4 पे से पहले 1 2 3 पे करेंगे और इधर लेफ्ट साइड में माइनस वाले होंगे तो उन्हें माइनस वाले पे करेंगे। नंबर थर्ड, इससे तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हो? तो यहाँ हम लिखेंगे दो पूर्णांकों के बीच की सारी पूर्ण संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच निश्चित परिमेय संख्याएं होंगी? चलो करके देखें। रोहन और सोहन ने 1/8 और 7/8 के बीच परिमेय संख्याएं लिखने की कोशिश की। रोहन ने लिखा, ये तो आसान है, 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 और 7/8। रोशन ने लिखा 1/8 बराबर 1/8 और इधर गुना 10 बराबर 10/80। इसी तरह 7/8 7 गुना 10/8 गुना 10 बराबर 70/80। अर्थात 1/8 और 7/8 के बीच परिमेय संख्याएं अथवा 10/80 और 70/80 के बीच की परिमेय संख्याएं 11 12 13/80 80 लग जाएगा इनके नीचे। इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। प्रश्न 11, तुम्हें क्या लगता है रोशन और रोहन में कौन सही है? तो यहाँ हम लिखेंगे दोनों सही हैं। नंबर सेकंड, क्या तुम 1/8 और 7/8 को 1000 और बटे 8000 और 7000 बटे 8000 लिखते हुए अन्य परिमेय संख्याएं लिख सकते हो? तो यहाँ हम लिखेंगे 1001 बटे 8000 1002 बटे 8000 1003 बटे 8000 1004 बटे 8000। इस तरह से हम आगे भी इनको लिखते जाएंगे। अरे इस तरह तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनिश्चित परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आगे है हाँ, इस ऊपर वाले प्रश्न में 2/8 और 7/8 के हर समान थे, इसलिए इनके बीच संख्याएं आसानी से लिख सकते हैं। आओ अब 3/4 और 11/6 के बीच परिमेय संख्याएं लिखो। नंबर थर्ड, रोशन ने शुरुआत ऐसे की, 3/4 बराबर 3 गुना 3/4/3 4 गुना 3 बराबर 9/12। इसी तरह 11/6 बराबर 11 गुना 2/6 गुना 2 बराबर 22/12। हर समान कर दिए। अब तुम आगे करो। तो हम यहाँ आगे करेंगे 10/12 9/12 के बाद 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 और 21/12। आगे ये 22/12 दिया ही हुआ है ऊपर। नंबर 4, इसी तरह 2/7 और 3/5 के बीच परिमेय संख्याएं लिखो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 19/35 20/35 21/35। प्रश्न 12, नीचे दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखो और संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो पहला है 2 और 4। तो 2/4 ब्रैकेट 1/2 बराबर 3, यानी कि रेखा देखिए 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख देंगे और 3 पर हम बिंदु लगा देंगे क्योंकि हमें 3 को दर्शाना है। इसी तरह सेकंड देखिए 3 और 7 को, तो दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 आधा कर देंगे 5 आएगा, तो 5 को हम दर्शा देंगे, ये यहाँ पर दर्शाया हुआ है मैंने। इसी तरह तीसरा देखिए -3 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 0, तो यहाँ पर हम 0 पे निशान लगा देंगे
नंबर 4 1/3 कोमा 2/3। जब इन्हें हल करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो इस संख्या रेखा पर 1/2 को हम 0 1 मतलब इनको हम करेंगे पहले 0 1/2 करेंगे, फिर एक सही 1/2 और 2 इस तरह से हम 0.5 पे निशान लगा देंगे। आगे है कुछ अन्य संख्याएं लेकर खुद देखो। 4 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, आधा कर देंगे 5। 5 को जब संख्या रेखा पर दर्शाएंगे 5 तो ये आएगा 2.5। इसी तरह से देखिए इधर मैंने लेफ़्ट साइड में 5 का दिखाया हुआ है आपको हल करके रेखा पे, और राइट साइड में आपको मैंने 2 + 3 इनका 5/2 2.5 और यहाँ नीचे 2.5 को रेखा पर निरूपित करके आपको यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 1 समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। मैंने इस अध्याय 1 को थोड़ा जल्दी करके दिखाया है ताकि मैं पूरे अध्याय को एक वीडियो में ही करके दिखा सकूं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ढूंढने में, क्योंकि अलग अलग मैं पेज की डालती तो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होती। इसलिए मैंने सारे अभ्यास को एक ही वीडियो में हल करके दिखाया है, लेकिन थोड़ा जल्दी करके दिखाया है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।